हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ नोड, ब्रांच एंड लूप। तो लिहाजा गाइज़ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा नोड क्या होता है, नोड की कितनी किस्में होती हैं। ब्रांच तो हमारे पास कह लें कि ब्रांच की काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, मैं ब्रांच के बारे में भी बताता हूँ। और लूप भी काफ़ी सिंपल है। तो लिहाजा गाइज़ सबसे पहले हम ब्रांच पे बात करेंगे। तो ब्रांच क्या होती है गाइज़, अब देखें गाइज़, ये ऊपर आपको जो शेप नज़र आ रही है एग्जांपल नंबर 2.4 की ये शेप है। यहाँ पे ये करंट सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ये जो सेंटर में इसके वायर कनेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसे एक ब्रांच बोला जाता है, यानी थ्रू विच वी कनेक्टेड टू आर मोर कंपोनेंट्स, यानी एक ऐसी चीज़ जिससे हम एक या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ सकें। तो लिहाजा उसको हम ब्रांच कहते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स हम ब्रांच को वायर भी कह सकते हैं। तो इस मीनिंग्स में आपने ब्रांच को समझना है। अब नोड क्या होता है गाइस, नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कह लें एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिल रही हों। क्या जैसे फॉर एग्जांपल है, आप कह लें कि आपका हो गया जी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक चौक बना होता है, यानी जहाँ पे आके डिफरेंट रास्ते आकर मिलते हैं, तो उसे चौक का नाम दिया जाता है। वैसे ही हमारी कह लें, अगर हम उसी तरह से अगर LCA के अंदर आते हैं, यानी बेसिक इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस में, तो यहाँ पर हम उस चौक को बोलेंगे नोड। तो अब उस नोड की बात करते हैं। तो गाइस देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास एक रेजिस्टर कनेक्टेड है एक साइड से, और एक दूसरी साइड से रेजिस्टर कनेक्टेड है, एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, अब ये सर्किट पता नहीं कितना लंबा हो सकता है। अगर वहाँ पे अक्सर ऐसा भी होता है ना, अब मैं चले इसको एक सर्किट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आए। अब मैंने आपको समझाना है, तो यार क्या फ़ायदा अगर मैं समझाऊँ ही ना उस तरीके से। अभी मैं जो शेप बना रहा हूँ ना गाइस, इससे आपको सारे कह लें कि सारे कंसेप्ट नोड के क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने आपके सामने शेप ड्रा कर दिया, ठीक है। तो नोड मैंने क्या बताया गाइस, अ नोड इज अ पॉइंट वेयर मोर देन वन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड देयर, यानी जहां पे एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक आकर कनेक्टेड हों, जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में रेजिस्टर्स भी आ जाते हैं, करंट सोर्सेज भी आ जाते हैं, वोल्टेज सोर्सेज भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो लिहाजा हमारे पास एक ऐसा पॉइंट जहां पे सिर्फ दो चीज़ें मिल रही हों, उसको हम कहते हैं बाइनरी नोड। बाइनरी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें दो नंबर होते हैं, इसी वजह से इसे बाइनरी नोड इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं, यानी दो से समझे, यानी ऐसा नंबर जहाँ पे जिसमें दो नंबर पाए जाए, ऐसी लैंग्वेज। तो लिहाजा ये एक बाइनरी नोड है। देखें यहाँ पे दो रेजिस्टर्स का पॉइंट एक टच है, एक इस रेजिस्टर का एक इस रेजिस्टर का, तो ये हो गया बाइनरी नोड। ठीक हो गया, ये एक बाइनरी नोड है। अब अगर हम इस नोड की बात करें गाइस, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आके मिल रही हैं, एक इस रेजिस्टर की वायर, एक इस वोल्टेज सोर्स की वायर, और एक इस करंट सोर्स की वायर। तो इसे हम बाइनरी नोड नहीं कहते, इसका नाम तो नहीं होता वैसे, इसे हम क्या लें, इसे बाइनरी नोड से हायर नोड कहा जाता है। इसे हायर नोड आप कह सकते हैं। ये हायर नोड होता है हमारा जहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, इसे हायर नोड माना जाता है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें हम हमेशा हायर नोड्स का इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी नोड को निगलेक्ट कर देते हैं, यानी इनको तस्वुरात में नहीं लाया जाता, क्योंकि अगर हम बाइनरी नोड में भी घुस जाए ना तो हमारा कहने काफ़ी काम लंबा हो जाता है। तो हम बाइनरी नोड को वहाँ पर क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो अभी गाइस मैंने आपको कितनी चीज़ों का दिया है कंसेप्ट, मैंने आपको एक तो ब्रांच का दिया, एक नोड का दिया। अभी नोड की एक और किस्म है सरफेस नोड, तो उसकी अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें गाइस, नीचे आपको देखा जाए, नीचे ये नीचे वाली जो वायर है, ये एक पूरा सरफेस नोड है। ये एक सरफेस नोड होता है। सरफेस नोड उस वक्त बनता है जब कह लें कि वायर्स के दरमियान में कोई रेजिस्टर ना पाया जाए। देखें, रेजिस्टर या कोई भी कह लें कोई सोर्स ना पाया जाए, करंट सोर्स ना पाया जाए, कॉमन पॉइंट हो। अभी गाइस अजान हो रही है, बाद में बात करते हैं इस पे। हाँ जी, तो गाइस हम सरफेस नोड पे बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है गाइस, इसके सेंटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं एग्जिस्ट करती। तो अगर मैं अब आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ, ये देखें, मैंने एक इसकी वायर बढ़ा दिया एक और, तो ये सारा गाइस सरफेस नोड कहलाएगा, ये भी इसके घेरे में आ जाएगा। तो सरफेस नोड का मतलब क्या होता है कि हमने इसमें हर जगह पे वोल्टेज कॉमन होती है। जो वोल्टेज हम एक नोड के लिए रखते हैं, ये सरफेस नोड पूरी वोल्टेज को कवर करता है। तो यह तरीका काफ़ी आसान होता है KCL KVL के तरीकों में।
तो इसको इस जुबान में समझा जाता है। अब मैं आपको बात करूंगा लूप के ऊपर। तो गाइस लूप वो होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सीरीज़ की फॉर्म में कनेक्टेड हो सारे रजिस्टर्स। अब ये भी एक लूप है, ये जो आपको ऊपर वाली शेप नज़र आ रही है ना, ये एक सिंगल लूप है, ये इसे कहते हैं सिंगल लूप। और एक कम्प्लेक्स लूप होता है, यानी जिसमें क्या होता है जी, दो लूप्स के दरमियान कह लें कि मुकाबला चल रहा होता है, कंपटीशन चल रहा होता है। एक लूप दूसरी लूप के अंदर कह लें कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अब ये हमारे पास तीन लूप क्रिएट होते हैं, देखें, एक ये I1, करंट कोई नाम देना होता है हमने जब लूप क्रिएट करते हैं। एक ये क्लॉकवाइज में हमेशा कोशिश कीजिएगा अपना लूप रखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ठीक होती है हमेशा। और ये देखें, ये तीन लूप हो गए हैं, ये तीन लूप हैं। तो क्या होता है गाइस, डिस्टर्बेंस किस तरह से ये क्रिएट करते हैं। आप देखें, जब दो लूप्स के सेंटर में ऐसा कोई रजिस्टर आ जाए जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने पड़े, तो पता है हमें क्या करना पड़ता है। अगर हम KVL लगा रहे हैं ना I1 के ऊपर, यानी KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, उसका भी आपको ना भी मिल जाएगा लेक्चर। तो हम क्या करते हैं, KVL मीन्स वोल्टेज हमने लिखने होते हैं, तो वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास बराबर होते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस के। तो लिहाजा अगर हमें इसके वोल्टेज लिखने हों VR1 के, तो हमें पता है किस जुबान में लिखने पड़ेंगे। अगर हम I1 की बात करेंगे ना, यानी I1 के ऊपर, यानी लूप 1, ये लूप 1 है ना, I1 इसकी वजह से इसे बोला गया, ये लूप 2 है, ये लूप 3 है। अगर हम लूप 1 के ऊपर KVL लगाते हैं तो इससे यही मुराद होगी, ये बादशाह, ये वजीर है। तो I1 हमेशा ना R1 इंटू आएगा I1 माइनस I2। ये क्यों आया, क्योंकि अभी लूप 1 की बात हो रही थी, I1 बादशाह था, I1 को मुनाफा हुआ, I2 को नुकसान हुआ। अगर हम VR2 की बात करते, यानी VR1 की बात करते अकॉर्डिंग टू लूप 2, अगर हम लूप 2 के ऊपर KVL लगा रहे होते तो क्या होता गाइस, R1 इंटू I2 माइनस I1 आता। ये इस तरह से मुदाखलत करते हैं आपस में। अब बात क्या चल रही थी मेरे दिमाग में कि देखें, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, इस वजह से ये करंट्स अपोजिट आती हैं। अगर ये डायरेक्शन भी सेम कर लें तो ये एक लिहाज से ना फिर क्या हो जाता है जी, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अब ये ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, ये करंट घूम के आके ऊपर की जानिब जा रही है, इनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ये करंट ऊपर की तरफ जा रही होगी वायर में और ये नीचे की तरफ, तो ये आपस में टकरार खाएंगी, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएंगी। इस वजह से ये इक्वेशंस इस तरह से लिखी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद अभी तक आपका कहने के ब्रांच, लूप और नोड का कंसेप्ट तकरीबन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ का भी मिलेगा, यानी KCL KVL का। तो गाइस मैंने ना एक अलहदा से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कंसेप्चुअल वीडियोस का नाम है उस प्लेलिस्ट का, और उसमें सारे आपको कंसेप्ट मिलेंगे। LCA क्या, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक, उसके सारे कंसेप्ट उस कह लें कि हमारे पास आएंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आपने वहाँ से जाके समझने हैं वो। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।